शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और इस पुस्तक में 56वें सर्ग के 6 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और यहाँ जो विषय चल रहा है, भरत जी शत्रुघ्न जी जो गए हुए थे ननिहाल, वहां से वापस आ चुके हैं। मार्ग में उनको अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसके बाद में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो जो पिता का महल होता है उसमें जाते हैं, वहां वो नहीं मिलते तो अपनी माता कैकेयी के महल में चले जाते हैं और इस प्रकार से फिर जाते ही माता के चरण स्पर्श करते हैं और वहां जो माता कैकेयी होती हैं वो उनसे ननिहाल के समाचार पूछती हैं, परंतु भरत जी तो उनके मन में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। अर्थात जो जो वहां पर उन्होंने अनुभव किया अपने ननिहाल में, वो सब बता दिया। अब इसके बाद में फिर वो प्रश्न करेंगे अब 7वें श्लोक में माता कैकेयी से। तो आइए देखते हैं। 7वां श्लोक है, अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि। तो यहाँ पर अलग अलग करते हैं शब्दों को। तो अम्बायाः कुशली तातः युधाजित मातुलः च मे यद अहम प्रष्टुम इच्छामि तद अम्बा वक्तुम अर्हसि। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं, अम्बायाः तातः कुशली मे मातुलः च युधाजित अपि कुशली अहम यत् प्रष्टुम इच्छामि हे अम्बा तद वक्तुम अर्हसि। तो कहते हैं कि भाई देखिए हे माता, आपके जो पिता हैं वो कुशल से हैं और जो मेरे मामा हैं युधाजित वो भी कुशल पूर्वक हैं। लेकिन अब जो कुछ मैं पूछना चाहता हूं, तो हे माता वह आप मुझे बता सकती हैं, अर्थात आप मुझे बताएं। 8वें श्लोक में क्या पूछ रहे हैं भरत जी, देखिए वो हम देखते हैं। वो हमको पता ही है उनकी का पूछने का क्या भाव है। तो 8वां श्लोक है, शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायं न चायम न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे। अलग अलग शब्द हैं। शून्यः अयं शयनीयः ते पर्यङ्कः हेमभूषितः न च अयम् इक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति में। अन्वय इस प्रकार से करते हैं हम, अयं ते शयनीयः हेमभूषितः पर्यङ्कः शून्यः।
में च अयम इक्ष्वाकु जनः न प्रहृष्टः प्रतिभाति। तो यहाँ कहते हैं कि आपका जो यह सोने योग्य स्वर्ण से सुसज्जित पलंग है, ये शून्य है। ये शून्य क्यों है? और मुझे यहां पर जितने भी इक्ष्वाकुजन अर्थात राजकीय जो नौकर चाकर हैं, उनमें से कोई भी प्रसन्न नहीं प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न किया उन्होंने। 9वां श्लोक देखते हैं। राजा भवति भूयिष्ठमिहं निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः। तो शब्द अलग अलग हैं। राजा भवति भूयिष्ठम इह अम्बायाः निवेशने तम अहम न अद्य पश्यामि द्रष्टुम इच्छन इह आगतः। और अन्वय इस प्रकार करते हैं। राजा इह अम्बायाः निवेशने भूयिष्ठम भवति तम अहम अद्य न पश्यामि। द्रष्टुम इच्छन इह आगतः। तो भरत जी कहते हैं कि महाराज दशरथ यहां पर हे माता आपके निवास में अधिकांश में रहते थे, वो आपके पास अधिक रहते थे, और उनको आज मैं नहीं देख रहा हूं। उनको देखने की इच्छा से मैं यहां आया हूं। ऐसा वो माता केकई से कहते हैं। 10वां श्लोक है। पितुर्गृहीष्ये चरणौ तम मम ममाख्याहि पृच्छतः आहोस्विदम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने। 10वां श्लोक है। इसके शब्दों को अलग अलग करें। पितुः ग्रहीष्ये चरणौ तम मम आख्याहि पृच्छतः आहोस्विद अम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्यायाः निवेशने। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। मम पृच्छतः आख्यायिहि तम पितुः चरणौ गृहीष्य आहोसित ज्येष्ठायाः अम्ब कौसल्यायाः निवेशने। तो कहते हैं मुझे पूछते हुए को मम पृच्छतः आख्यायि, मैं जो पिता के विषय में पूछ रहा हूं उसके विषय में मुझे बताइए। और उन पिताजी के मैं चरणों को स्पर्श करूंगा, प्रणाम करूंगा। गृहीष्य। फिर कहते हैं आहोसित, या फिर जो बड़ी माता ज्येष्ठा माता अम्ब, जो बड़ी माता है कौशल्या, उनके निवास पर फिर मैं जाऊं। यहां नहीं है तो मुझे बताइए, मैं वहां चला जाता हूं। तो इस तरह से भरत जी कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं 11वां श्लोक। वर्णन कर रहे हैं
ऋषि वाल्मीकि जी। 11वां श्लोक। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरमप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिता। तो इस श्लोक के शब्दों को अलग अलग देखें। तम प्रति उवाच कैकेयी प्रियवद घोरम अप्रियम अजानंतम प्रजानंती राज्य लोभेन मोहिता। और इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। राज्य लोभेन मोहिता प्रियवत प्रजानंती कैकेयी तम अजानंतम घोरम अप्रियम प्रति उवाच। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय हुआ कि राज्य के लोभ से जो मोहित हुई हुई थी, ऐसी प्रिय के समान प्रजानंती, अब स्वयं प्रिय के समान जानने वाली कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी खबर सुनाने वाली हूं, तो प्रिय के समान जानती हुई कैकेयी तम उस भरत को अजानंतम जो कुछ भी नहीं जानता था, न जानते हुए को घोरम अप्रियम भयंकर जो बहुत ही अप्रिय प्रतिवाच उत्तर उन्होंने दिया। जो भरत को बहुत भयंकर अप्रिय लगने वाला था, ऐसा उत्तर उन्होंने कैकेयी ने दिया। तो 12वां श्लोक देखते हैं। या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः। तो यहां पर शब्दों को अलग अलग देखें। या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः। शब्द अलग अलग ही हैं, इसको हम अन्वय में लगा लेते हैं। सर्वभूतानां या गतिः तां गतिं ते पिता गतः तेजस्वी यायजूकः महात्मा राजा सतां गतिः गतः। गतः को हमने 2 बार ले लिया। तो अभिप्राय क्या लेंगे? देखिए, सर्वभूतानाम या गति, सभी प्राणियों की जो अंत में गति होती है, जो अंत होता है, ताम गति ही ताम गतिम ते पिता गतः, उस ही अंतिम अवस्था को तुम्हारे पिता जो है चले गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। और फिर कहती हैं तेजस्वी यायजूकः, बहुत ही तेजस्वी राजा थे, बहुत यज्ञ प्रिय थे यायजूकः। और ऐसे जो महान आत्मा वाले महात्मा जो राजा थे, उन्होंने सज्जनों की गति को प्राप्त किया है। सताम गतिम गति गतः, तो ऐसे जो राजा थे वो सज्जनों की गति, जो अंतिम गति सज्जनों की होती है, उसको वो प्राप्त हुए हैं, ऐसा कैकेयी जी ने बोला। अब ये बात जो है भरत जी को बिल्कुल भी जो था वो बहुत आशंका तो हो रही थी, लेकिन ऐसा सुनना बिल्कुल भी ऐसा आशा नहीं थी, क्योंकि माता से बड़ी सामान्य रूप से बात हो रही थी, उनको कोई दुख भी नहीं था। तो ये आशा नहीं थी कि इस तरह की बात सुनने को मिलेगी।
और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, कैकेयी ने कुछ योजना थी जिसके कारण से राम को वन भेजा इत्यादि। तो ये सब बातें झूठी हैं, ये लोग अपनी कल्पना से करते हैं। वास्तविकता देखिए यहाँ पर, राज्य लोभेन मोहिता, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि से अधिक कोई सत्यवादी ये जो इस तरह की बातें करने वाले थोड़ी हो सकते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी स्वयं उनको, कैकेयी को, राज्य लोभ से मोहित बता रहे हैं पिछले श्लोक में। तो जो इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, व्यर्थ कल्पनाएं, झूठी हैं वो। और भावातिरेक में बहकर व्यक्ति कुछ का कुछ ही सोचने लग पड़ता है, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या सोचने लग पड़ता है। तो वो जो है एक तरह से मोह की अवस्था है, वो तात्विक अवस्था नहीं है। मोह को प्राप्त होकर किसी को सदगति प्राप्त नहीं होती है। मोह में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो व्यक्ति तो अधोगति को ही प्राप्त होता है। ऐसे ही श्री राम जी के विषय में भी और पूरी राम कथा के विषय में लोग मोहित रहते हैं प्राय करके। जो मोह को प्राप्त है उसको कभी भी सदगति प्राप्त नहीं होती, अच्छी गति नहीं होती उसकी, वो अंधकार को प्राप्त होता है। इसलिए जो सत्य घटना है उसको जैसा का तैसा ज्यों का त्यों समझना, यथार्थ रूप में जानना, जो त्रुटियां जो समस्याएं उस समय थी उनको न दोहराया जाए, उसके लिए इतिहास होता है, जिससे कि हम सीख कर अच्छा आचरण करें। जैसे राजा दशरथ, 3 रानियां थी, तो वो गलत था। श्री राम का एक ही विवाह था। तो अभिप्राय क्या है कि उसके कारण से बहुत सारी दुर्वस्था हुई। संतान के लिए वेद में यदि एक पत्नी है और संतान नहीं हो पा रही है तो नियोग का विधान है, नियोग से संतान प्राप्त की जा सकती है। अधिक अनेक विवाह करना, भले ही कितना ही सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, वो उसके विनाश का कारण होता है। तो खैर आइए देखें यहां पर आगे 13वां श्लोक है। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम हाहतोऽस्मीत्युक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोकबलार्दितः। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द है। तत्श्रुत्वा भरतः वाक्यम हा हतः अस्मि इति उक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बल अर्दितः। अन्वय इस प्रकार करते हैं। तत् वाक्यम श्रुत्वा शुचिः भरतः पितृशोक बल अर्दितः हा हतः अस्मि इति उक्त्वा सहसा भूमौ पपात। तो कितना ऐसे जैसे सजीव चित्रण कर रहे हो, ये ही ऋषि वाल्मीकि जी की विशेषता है। इनको प्रथम कवि भी कहा जाता है लौकिक काव्य के विषय में। तो यहां पर देखें, इतिहास ऐतिहासिक काव्य ये है। तो यहां पर देखें, अभिप्राय हुआ तत् वाक्यम श्रुत्वा, कैकेयी जी का वह जो वाक्य था वो सुनकर, शुचि ही भरत, हृदय से बिल्कुल शुद्ध जो भरत थे, अर्थात भरत हृदय से शुद्ध थे, स्पष्ट लिख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, और वो था भी वैसे। तो ऐसे जो हृदय से शुद्ध
भरत थे वे पितृशोक बल अर्दित। अर्दित एक रोग जैसा है, यहां पर जो है पितृशोक के बल से खींचे गए, मतलब व्याकुल हुए ऐसा अर्थ कर लेंगे। अर्दित रोग जो होता है आयुर्वेद के अनुसार वो वात रोग है, उसमें शरीर अकड़ जाता है, जैसे टिटनस होता है इस तरीके का। तो उसी तरह से वो एकदम से वैसी व्याकुलता उनके अंदर हो गई, भरत जी के अंदर शरीर में। और हा हत सुई में भी हाय में मारा गया, ऐसे कह के वो अचानक ही भूमि पर गिर पड़े। अर्थात अचानक जैसे कोई ऐसी बात सुन ली जिसकी वो कोई आशा ही नहीं रखता। माता भी प्रसन्नता पूर्वक हालचाल पूछ रही है, तो ऐसी आशा ही नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसी बात सुन के बस जो नहीं सुनना चाहते थे, जिसका उनको आशंका हो रही थी चलते चलते समय, वही सुन के वो एकदम से जो है ऐसा उनकी हालत हो गई। तो आइए देखें 14वां श्लोक है। सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। सः रुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रति उवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृतः। इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। सः चिरकालम भूमौ परिवृत्य विदित्वा च बहुभिः शोकैः आवृतः जननीं प्रति उवाच। जननीं इदं प्रति उवाच। तो कहते हैं ऋषि वाल्मीकि बता रहे हैं कि वह भरत जी लंबे समय तक भूमि पर ही पड़े रहे। विपरिवृत्य मतलब जैसे सुध बुध खो बैठे और लंबे समय तक रुदित्वाचा और रोकर लंबे समय तक रोते रहे। फिर बहुत सारे जो शोक उनसे वो घिरे हुए, बहुत दुख से जो जैसे कोई घिरा हुआ व्यक्ति होता है, ऐसे घिरे हुए माता को यह प्रतिवाच उन्होंने कहा। तो क्या कहा वह है 15वें श्लोक में। तो समय हमारा समाप्त हो चुका है, तो हम अभी विराम करेंगे और अगली कक्षा में 15वें श्लोक से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए अभी विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।